22 साल की संचिता उगाले के साथ जो हुआ उसको सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। उनके दोस्त तो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं कि ये जो कुछ हुआ वो सच भी है या नहीं। मेरे साथ इस समय गीतांजलि मंगल है, जिन्होंने उनके साथ काम किया इतने साल और उसके बाद भी वो उनकी अच्छी दोस्त थी, उनके साथ लगातार टच में थी। तो गीतांजलि से जानना चाहेंगे कि आखिरकार संचिता को कितना जानती थी और उन्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा कदम जो है संचिता ने आखिर क्यों उठाया होगा। गीतांजलि, वेलकम टू फिल्म विंडो। मुझे मालूम है ये बहुत ही मुश्किल दौर है आपके लिए भी, और एक दोस्त को खोना, मतलब मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप वो अभी भी उस चीज को, दर्द को महसूस कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सब कुछ हुआ 3-4 दिन में, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी, थियरीज सुनी, पर आप उनकी करीबी थी, आपको क्या लगता है जो आप अभी तक जो 3-4 दिन में आपने उनके पेरेंट्स से, बाकी दोस्तों से जाना है? सो अभी मैंने इस बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो इनिशियली ऑन दैट सेम डे आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरी दोस्त ने एक्चुअल में ये स्टेप उठा लिया है, जिसके बारे में वो मुझे 6 महीने से रोज़ बता रही है। और मैंने बहुत कोशिश की उसको ये बात समझाने की, हर रोज़ कोशिश की, बट देर आर सम पीपल जो इतने डिटर्मिन हो जाते हैं कि आप गैस ही नहीं कर सकते कि वो कब ये कर लेंगे। तो अब मैंने क्यों उसके बारे में बात करना चूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को पता होना चाहिए दैट शी डिड नॉट डू इट आउट ऑफ some kiddish this thing, या out of some career issues, या out of some this thing कि जो इतना सब लोग बोल रहे हैं कि रिप्लेस कर दिया था या तो हो गया। तो एटलीस्ट मेरी फ्रेंड को जाने के बाद उतना जस्टिस तो मिले कि लोग उसके बारे में मजाक ना बना दे उसके इतने बड़े स्टेप को। और जो चीज़ें उसने की वो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा उसकी फैमिली का लॉस है, उसकी मम्मा पापा, उसकी बहन का लॉस है, और वो तो कभी फिल नहीं हो पाएगा। बट अब लोगों को पता होना चाहिए कि उसने जो ये स्टेप उठाया तो उसके रीजंस क्या थे, या शायद उसके थ्रू हम कोई और लड़की को बचा पाएँ, या वो मेंटल स्ट्रेस और ये ट्रू। सब चीज़ों की, डिप्रेशन की बात कर पाएँ। तो दिस इज़ व्हाई आई एम चूजिंग टू टॉक अबाउट इट नाउ। और उसकी जो ये बातें थी वो जनवरी आफ्टर शी जॉइंड द शो, तब इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था इतना। साजन। हाँ, साजन घर जो उसने ज्वाइन किया तब इनिशियली इतना नहीं था, बट आई थिंक 26 जैन वॉज द फर्स्ट डेट जिस दिन उसने मुझे ये मैसेज लिखा, मतलब मैंने उसको मैसेज किया था कि तो बेसिकली साजन घर का जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हम्म। करके आई थी, तो उससे एक दिन पहले शी वॉज एट माई प्लेस। तो वो मेरे घर आई थी, एंड हमने सोचा चलो कुछ ऑर्डर करके अच्छा खाएंगे, बिकॉज नाउ शी हैज साइंड अ न्यू शो, सो वील रिलैक्स एंड चिल दैट टुमारो, कल पहला दिन है उसके शूट का। तो वो घर पे आई, हम लोग बैठे, हमने बातें वगैरह की। उस टाइम पे भी शी वाज जस्ट टॉकिंग कि you know these people are just like some people actually rise at a very बूमिंग वो थिंग। तो वो वही बोल रही थी कि इन्फ्लुएंसर्स इतना अच्छा सब कर रहे हैं एकदम से, हम अभी शी वाज डूइंग दंगल का ही शो, बट देन शी वाज लाइक मुझे कुछ बड़ा करना है, वो हमेशा से उसका था कि मुझे कुछ बड़ा बड़ा करना। करना है, बड़ा करना है। तो उसके वो था, बट मैंने उसको बहुत समझाया कि संचिता, आपको लीड शो मिल रहा है, वो भी गुल खान प्रोडक्शंस का, तो आप चुपचाप पहले ये शो तो करो। वो ये बोलती थी मैं अब ये शो के बाद क्या करूंगी, मैंने बोला ये शो तो करो पहले, हम्म। आपका कल फर्स्ट डे है शूट का, आप इसके बाद क्या करोगे, उस पे पहुंच गए हो आप। हम्म। तो समझाया, सब अच्छा था। देन शी वेंट एंड शी स्टार्टेड हर शूट। फिर मैं भी क्योंकि अपना शो शूट करी थी गुजरात में, तो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिला, बट 26 को मैं बॉम्बे आई थी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो मैंने उसको मैसेज किया कि वेर आर यू, एंड तूने कुछ बताया नहीं, कैसी है तू। तो शी इज़ लाइक कि मैंने उसको लिखा, सुकून तू मुझे भूल गई क्या, 10 दिन तेरे को अकेला छोड़ा तो यू आर नॉट मैसेजिंग मी। तो शी इज़ लाइक कि गीतांजलि मैं ना ठीक नहीं हूँ। आई सेड क्या हो गया। तो उसने बोला कि मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैंने बोला किस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हो तुम, अब तुम लीड शो कर रही हो, और इतना अच्छा शो कर रही हो, तब तक तो मीडिया में आ चुका था दैट शी इज़ गोइंग टू, शी इज़ हम्म। शूटिंग फॉर दैट शो एंड यू आर प्लेइंग द लीड रोल। तुम्हारी इतनी वो भी हो रही है कि कहानी बहुत अच्छी है, सब है, तो हाँ। अब तुम क्यों परेशान हो। तो उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे मेरे इनर थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ये उसकी पहली जो मुझे बताया था उसने। तो मैंने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो और डोंट थिंक अबाउट इट, सिर्फ काम पे फोकस कर, पैसे कमा और घूमने जा।
तो दिस वाज आवर दिस थिंग, क्योंकि जब हम अपना शो शूट कर रहे थे तो मैंने और उसने डिसाइड किया था कि जब इसके नेक्स्ट शो हम करेंगे तो उसके बाद दो एक एक शो दोनों करके हम लोग पेरिस जाएंगे घूमने के लिए। तो हमने वो एक हैशटैग सा बना दिया था कि उसका नाम शो में सुकून था और मेरा हाँ। नाम शेल्वी था। तो मैं उसको सुकड़ी सुकड़ी बुलाती थी, तो आई वी वर लाइक सुकड़ी एंड शेल्वी इन पेरिस, हम पेरिस जाएंगे ये करेंगे। तो उसको वो सब शौक थे, लाइक शी वांटेड टू एक्सप्लोर द ओके। वर्ल्ड, शी वांटेड टू गो आउट। और वो मुझे बहुत बार बोलती भी थी यहाँ घूमने चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो वो वैसी हैप्पी इंसान हमेशा से हमेशा थी। थी। हमारे सेट पे वो बहुत खुशी से इधर उधर कभी जा रही है और किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको दो बातें बोल के फेसेस बना के चली जाएगी। लाइक शी वुड नॉट केयर, शी वाज अ केयर फ्री बच्चा। बिकॉज उसको पता था कि उससे पहले उसने कुमकुम भाग्य किया था, वागले की दुनिया किया था, तो ऐसा नहीं था उसके पास कभी काम नहीं था। इतनी छोटी एज में ही शी वाज डूइंग गुड। ट्रू। तो उस टाइम हमारे शो के टाइम पे तो बहुत खुश थी, सबके साथ उठती बैठती खाती थी अच्छे से। और इवन उसके घर से मेरे और संचिता के लिए, हम दोनों के लिए आंटी और जो उसकी मासी है उसकी मम्मा है वो खाना भेजते थे, हम लोग इकट्ठे खाना खाते थे। और मैंने इसका एक सेगमेंट किया था आज तक वालों का, तब हमने इतनी मस्ती की थी पूरे सेट पे, साथ में हमारी वीडियोस हैं, हम बहुत कुछ करते थे। तो शी वाज अ गुड चाइल्ड। बट जब उसने मुझे जैन में ये बोला तो मैंने उसको बोला कि संचिता क्या हो रहा है, लाइक व्हाई आर यू फेसिंग दिस। तो वो कहीं ना कहीं शायद उसके दिमाग में ये भी था कि मैं इसके बाद आगे फ्यूचर में क्या करूंगी, ये सब करूंगी। बट वो बहुत पीक लेवल का नहीं था, जैसे हम सबके थॉट्स आते हैं वैसा ही मुझे उस टाइम पे तो लगा कि जैसे हम भी बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि हमारा आगे लाइफ में क्या होगा, इस एज के बाद अभी इस एज में क्या होगा, पहुंचेंगे तो हाँ। क्या करेंगे। तो वो वैसे थॉट्स लग रहे थे। तो फिर जो, उसकी सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, तो उसने जो शूटिंग की साजन घर की यस, शुरू, वो 16 जनवरी से की, पंद्रह नहीं, सोलह जनवरी आई थिंक थोड़ा ज्यादा दिन नहीं हुए थे, बिगिनिंग ऑफ जैन में और हो गया था वो स्टार्ट। शूटिंग के 10-12 दिन के बाद ही वो बदल गई। हाँ, 10-12 दिन के बाद उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि मुझे ना मेरे इनर थॉट्स थोड़ा ट्रबल कर रहे हैं। तो मतलब इस शूट पे जाने के बाद से आपने उसमें बदलाव देखे इस बदलाव शो के। देखा, बट वही बदलाव ऐसा था कि पीक वाला नहीं था। जो जनरली वो उस दिन घर पे बोल के गई थी वैसा ही थोड़ा सा बदलाव था। ओह। उससे 2% ऊपर हो सकता है, बट ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। तो वही मैंने बोला कि अभी तो वो बिगिनिंग था, हाँ, ये चीज की मतलब अभी बिगिनिंग थी। शुरुआत ही हुई यस, थी। तो तभी मैंने उसको समझाया, बहुत समझाया। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि आई थिंक फेब बिगिनिंग में ही उसने मुझे बोलना शुरू किया कि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब मेरी इच्छा नहीं है कुछ करने की। आई सेड व्हाई आर यू सेइंग ऑल दिस, एंड क्या इच्छा नहीं है, मतलब क्यों ऐसा फील हो रहा है। तो उसने कभी एग्जैक्ट रीजन नहीं दिया, बट वो पता नहीं उसको क्यों ऐसा लगने लग गया था कि उसको कुछ आता नहीं है और वो काम नहीं करना चाहती है और मन नहीं लग रहा उसका, कोई ऐसी चीज जो उसको ट्रबल कर रही है। उसके पास ज्यादा लोग नहीं है, ये भी उसने मुझे एक बार चीज बोली थी कि ब्रो मेरे पास तो तेरे अलावा और 3-4 लोग और हैं, जिसका वो नाम लेती थी, उनके अलावा कोई है नहीं। और बाकी लोग भी, वो लोग भी अपने शूट्स में बिजी हैं, तो नॉट एवरीबडी कैन टेक आउट टाइम ऑल्सो। तो वो यही बोलती थी अक्षय है, तू है, मैं क्या करूँ, ये ऐसी बातें ही करती थी। बट फेब के थोड़ा सा मिड में जाके तो बहुत ही पीक पे चला गया था। मतलब एवरी टाइम एवरी डे शी यूज टू कॉल एंड से दिस ओनली कि मुझे मरना है, मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूंगी, मैं मर जाऊंगी, सबको मर जाना चाहिए, कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसी बातें बोलती थी वो। और कि ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उसको बोला कि क्यों संचिता ऐसे आप बोल रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं बस मेरा मन नहीं करता, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो उसने मुझे मैसेज किया फिर एक दिन मिड में कि आई थिंक फेब मिड में, कि मैं 10 दिन से सोई नहीं हूँ गीतांजलि। तो मैंने बोला 10 दिन, लाइक पहले तो मैंने उसने सिर्फ इतना लिखा मैं सोई नहीं हूँ, मैंने वो ऐसे ही जनरल में बोला हाँ मुझे भी 1 साल से लग रहा है कि मैं प्रॉपरली, मुझे नींद ही नहीं मिली है, मतलब मेरा तो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। हाँ, बट समझ गई। फिर उसने जब मुझे ये लिखा कि मैं 10 दिन से सोई नहीं हूँ, then it I was like I lost it। मैंने बोला संचिता don't do it to yourself, you're ruining yourself, your career, your everything, like don't fall into this। बहुत समझाया बट वो नहीं सुनना चाह रही थी। फिर उसके बाद अब जब 10 दिन से सोई नहीं थी तो मेडिकल इश्यूज तो आएंगे ही, ऑब्वियसली है, वो काम पे नहीं जा पा रही है, आंखों में उसके पूरी रेडनेस है, आंख से खून आ रहा है, अजीब अजीब चीजें होने लग गई थी क्योंकि सो नहीं रही थी और डॉक्टर्स फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे क्यों नहीं सो पा रही है। ओह। तो फिर ये चीज़ों से तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी आपको, शूट पे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। जो
ये उसके को एक्टर्स हेल्थ इश्यूज की भी बात कर रहे हैं। तो वो क्योंकि सो नहीं पा रही थी, उसका ऊपर नीचे सब चीजें चल रही थी, तो वो वाले चीजें मेजर थी तो जो। जो उसकी लाइफ का वो चेंज है उस दौरान सिर्फ यही आया था कि उसने एक शो चेंज किया था, इसके अलावा या उसके अलावा कोई भी नहीं? कोई चेंज तो नहीं। कभी आपको इस बात का डाउट हुआ कि सेट पे उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या कोई उसको कुछ बोल रहा है, टॉर्चर कर रहा है, या उसके टैलेंट पे सवाल उठ रहे हैं जिससे वो सेल्फ डाउट में आ गई? सो ये तो उसने मुझे डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने खुद ही मुझे ये चीज़ बोली थी कि जो उसका को एक्टर है था वो उसको बोलता था कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम काली हो, और तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। तो वो उसने अपने ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लिया था कि मैं नहीं ही कर पा रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी हूँ, हमारा क्या होगा आगे जाके, वो उस थॉट में फंस गई थी। तो इवन जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो हॉस्पिटलाइज के बाद मुझे उसने वहां से, उसने, अक्षय ने और उसकी मम्मा ने वीडियो कॉल किया था। मतलब आई स्पोक टू हर ऑन दैट वीडियो कॉल फॉर, आई वाज जस्ट चेकिंग माय थिंग्स विद हर येस्टरडे फॉर हाफ एन आवर। मैंने उससे कब वो की वीडियो बात है कॉल पे ये? बात की है। आई थिंक ये फेब की बात है, 20th फेब के आसपास कुछ डेट और है। उनके को एक्टर उज्जवल की बात कर रही हैं आपकी? उसने ही मुझे बोला था, हाँ, कि उज्जवल ने उसको ऐसा बोला है कि वो ऐसी दिखती है, लड़कियों की तरह नहीं चलती, टॉम बॉय है, और कि वो जो हरकतें करती रहती है उसका कर्मा वापस आएगा। मतलब ये सब चीजें उसके दिमाग में इफेक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं। तो वो हॉस्पिटलाइज हुई टू स्लीप फॉर कपल ऑफ डेज, और उस दौरान प्रोडक्शन ने उसका शूट जो है वो हॉल्ट कर दिया था, क्योंकि उनके पास बैंक भी था, हम्म। प्लस द प्रोडक्शन एंड द डायरेक्टर आर सो नाइस कि वो इतने कंसर्न्ड थे अबाउट हर हेल्थ एंड एवरीथिंग। एंड शी यूज टू मैसेज मी कि मुझे ना प्रोडक्शन डॉक्टर्स के पास लेके घूम रहा है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। तो गुल खान मैम, मतलब वो बहुत बोलती थी कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, श्रवण सर बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसने मुझे खुद ये चीज़ बोली है कि वो मेरे क्या बोलते हैं, मेरे को हेल्प करे डॉक्टर्स के साथ भी, और मेरे को बहुत समझाते भी हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, कि तुम अपना ध्यान रखो। तो वो चीज़ थी। और ये उज्जवल के लिए तो उसने ये चीज़ बोली ही थी कि हम्म। को एक्टर मुझे ऐसा बोल रहा है सेट पे। बट वही है कि उस टाइम पे वो उसका वो चीज़ें पीक पे चली गई थी कि मेरे को नहीं ही करना है। 15-20 दिन में ही उसने वो हमेशा उज्जवल को को एक्टर बोलती थी या? नहीं, उज्जवल ही बोलती थी, ओके। मेरे सामने तो उसने उज्जवल ही बोला है। ओके, और दूसरी चीज, आपको कभी उसकी बातों से ये लगा, देखिए हम किसी थर्ड पर्सन की बात से तभी इफेक्ट होते हैं जब हम उसके साथ, या होता है इमोशनली अटैच हो, या वो पर्सन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम्म। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आके कुछ भी बोले, और आप हम्म। जैसे बोल रही हैं कि वो पहले प्रीवियस सेट पे तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, उसे हम्म। कोई लेना देना नहीं हम्म। होता था। हम्म। तो क्या आपको उसकी बात से कभी ये लगा कि वो इमोशनली अटैच हो चुकी है उज्जवल से, या दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट था, वो इतना सीरियस क्यों लेती थी फिर उज्जवल की बातों को? सी, जब हम एक शो का शूट करते हैं तो हम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना सेट के ऊपर और एक दूसरे के साथ, कि हाँ। हम हर एक इंसान से हमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है कि हम्म। मतलब अगर वो इम्पोर्टेंट इंसान है इन द सेंस कि आपके को एक्टर्स ही हैं। अगर अब किसी को एक्टर ने मुझे 4 बातें बोली हैं तो वो मुझे इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि मुझे उनके साथ थ्रू आउट इतने दिन रहना है, 12-12 घंटे 13 घंटे शूट करना है। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब ये नहीं पता कि सेट पे उसका उसके साथ कितना बॉन्ड था, क्या था, वो तो उसने मुझे नहीं कभी भी ओपनली ऐसे बोला कि उन दोनों का क्या बॉन्ड है और उनकी क्या बात होती है या कितनी फ्रीक्वेंटली बात होती है। बट उसने मुझे ये ज़रूर बोला था कि उज्जवल मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्रो, क्या मैं ऐसी हूँ? तो मेरे पास वो जब भी आती थी चीज़ें लेने के लिए ना, वो अपना एक क्वेश्चन मार्क लेके आती थी। तो समझ मुझे गई। वो ये नहीं आके डाउट। बोलती थी कि मेरा इसके साथ ऐसा है, वो मुझे आके बोलती थी मुझे इसने ऐसा बोला, क्या ये ऐसा है? क्योंकि शायद मैं उससे 1-2 साल बड़ी, तो उसको लगता था कि लाइक शी विल टेल मी द आंसर्स एंड आई विल गेट आंसर्स फ्रॉम हर। तो वो मुझसे आंसर्स सीख करती थी। तो मैं उसको फिर वही क्वेश्चन मार्क का सोल्यूशन देती थी कि संचिता, नहीं, आप ऐसी नहीं हैं, आप बहुत ब्राइट हैं। आप खुद इमेजिन करो कि 2 शोज लीड में आप कर रही हो, या और वो भी आपको 4 महीने के स्पैन में दूसरा शो मिल शो गया मिल है। गया है। यहाँ पे पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वो भी गुल खान प्रोडक्शंस, और वो
खुद बोलती थी कि गुल मैम ने मेरे को ये शो देने के लिए बहुत मेहनत करी है, बात करी है, मतलब शी वाज अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। और हम्म। जब उसने शो ज्वाइन किया तब शी वाज अवेयर ऑफ इट। और ऐसा नहीं है, ये शो मिलने से पहले वो बहुत शोज के मॉक भी दे रही थी, तो हम्म। उसको पता था कि उसको लोग बुलाते हैं। और सिर्फ मॉक तक भी पहुंच जाना बड़ी चीज है, क्योंकि आप उसके लिए भी एक स्टेप्स क्लियर कर रहे हो। पहले आप कास्टिंग में जा रहे हो, फिर आप वहाँ चैनल के पास जा रहे हो, फिर चैनल के पास से आपकी लुक्स देखी जा रही हैं, लुक देखने के बाद आप ऑडिशंस वगैरह सब करते हो, फिर ऑडिशन के बाद आप फिर से प्रोसेस में आते हो चैनल की, ट्रू। फिर आप मॉक देते हो। तो वो अवेयर थी कि उसको मॉक दिए जा रहे हैं, उसके पास वर्टिकल्स भी आ रहे थे, तो उसको पता था ये। बट अब जो वो उस ड्यूरेशन में उसका कॉन्फिडेंस जो ब्रेक हुआ ना, वो काफी हैम्पर हो गया। ओके। इस पूरे दौरान क्या आपको कभी या पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हम लोग सेट पे जाके डायरेक्टली बात करें कि उसके साथ सेट पे ये सब हो रहा है, या डायरेक्टर को इस बात के लिए इन्फॉर्म करें कि आपके सेट पे एक को एक्टर है जिसकी बातों से हमारी बच्ची इतना परेशान हो रही है, कभी ऐसा? मैंने तो उसको एक दो बार बोला था कि मैं उससे बात करूं क्या, हम्म। उज्जवल से मैं बात करूं कि वो ऐसे क्यों हम्म। ऐसे बोल रहा है। तो शी यूज्ड टू से नहीं 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 नहीं, मुझे तो उसने मना ही किया है। इनफैक्ट शायद मैंने उसको मैसेजेस में भी ये बात पूछी थी कि मैं बात करती हूँ, ऐसे कैसे कोई कुछ भी आके बोल के चला जाएगा और तू इतना दिल पे ले लेगी इस बात को। तो शी यूज्ड टू से नहीं। अब उसने अपनी मॉम को किस लेवल पे और कब जाके ये बताया है, वो आई थिंक काफी लेट हो गया था तब तक, क्योंकि तब तक वो ऑलरेडी पैनिक अटैक्स में आ चुकी थी। ओके। तो सेट पे किसको क्या पता है वो तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि श्रवण सर को ये बात पता थी कि नहीं पता थी। दो मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना, तो उसमें तो वो यही बोल रहे हैं कि हमें तो नॉलेज नहीं था इस बारे में। तो हो सकता है उनको नहीं पता, उनको शायद उसके स्ट्रेस के रीजंस कुछ और लग रहे होंगे, तो शायद उन्हें ना पता हो। बट उसके मॉम डैड को जब बाद में पता चला तो फिर वो तब गए थे सेट पे गुल मैम और श्रवण सर के बुलाने पे, जब बात की थी कि अब ये एक्सट्रीम हो गया है और अब ये शो पे भी बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि शो का बैंक था तो उन्होंने एक एक हफ्ते के पॉजेज लिए हुए थे। और तब उसने मुझे एक दिन पूरा वो फॉरवर्ड मैसेज भी किया था जो प्रोडक्शन से आया था कि अभी हम एक हफ्ता शूट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद हम करेंगे रिज्यूम। तब मैंने उसको बहुत समझाया था, मैंने बोला देख तेरे पास ये टाइम है, अब तू फटाफट एक हफ्ते ठीक हो जा और वापस से शूट कर, और ना मैसेज कर अपने प्रोडक्शन को और श्रवण सर को कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। और उसने वो किया भी। उसने जब उसको थोड़ा ऐसा लगा, तो क्योंकि अब उसको रियलाइज हो रहा होगा कि नहीं मैं चीज़ें नहीं कर रही हूँ तो मुझे वापस ठीक होना है, तो थोड़ी सी बेटर हुई थी वो। कल उसकी मॉम भी वही बोल रहे थे कि अब वो धीरे धीरे बेटर होने लग गई थी। तो वो ऐसा बीच में उसने किया कि श्रवण सर को मैसेज किया और प्रोडक्शन को किया कि ना अब मैं ठीक हूँ, हम शूट कब करेंगे। बट तब तक आई थिंक वहाँ पे भी बैंक और ये सब होने की वजह से वो और पॉज पॉज जाता जा रहा था। बट ये एक चीज और उसका फिर ना एक कोई और पैटर्न ही बन गया था। प्लेटफॉर्म पे आ हाँ गया था ना, नहीं, क्योंकि खुद इसके भी हेल्थ इशू चल रहे थे। इसके हेल्थ इश्यूज चल रही थी और फिर वो वहां पहुंच गया था कि वही मैं बोल रही हूँ ना, वो उसका पैटर्न बन गया था। जैसे अभी वो बीच में कुछ टाइम ठीक हुई, फिर वो 5 दिन के बाद फिर से कुछ हो जाता था और वो वापस बैक टू वहां पहुंच जाती थी। तो वो एक ऐसा कभी बोलती थी अब मैं ठीक हूँ, फिर बोलेगी अब मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब जैसे उसने मुझे ये वॉइस नोट भेजा हुआ है 1 मार्च में, तो उसने उसमें बोला कि गीतांजलि लेट्स मीट, आई एम बैक टू माया नगरी। तो जब उसने उससे मुझे लास्ट उससे पहले बात की थी तो वो गाँव में थी और उसने मुझे वीडियो कॉल किया था वहां से। तो तब मैंने उसको बहुत समझाया भी था कि उसके घर वाले ऐसे लेके जाते थे उसे फ्रीक्वेंटली, ताकि वो थोड़ा चेंज मिले उसे और वो चेंज हो जाए थोड़ी सी। तो उसने मुझे वही वॉइस नोट भेजा हुआ है कि आई एम बैक टू माया नगरी एंड आई रियलाइज दैट डाइंग इज नॉट एन ऑप्शन, वी हैव टू लिव, अब जीना ही पड़ेगा। तो लेट्स मीट एंड व्हाई नॉट टुडे, टेल मी इफ यू आर फ्री, ऐसे करके जैसी वो हैप्पी सेल्फ थी उसने वैसा ही मुझे वॉइस नोट भेजा हुआ है। तो वो एक चीज था कि मतलब वो वापस आ जाती थी, फिर कुछ हो जाता था, वहां चली जाती थी। तो जब वो फिर से कुछ हुआ तब फिर प्रोडक्शन को कॉल लेना पड़ा, क्योंकि फिर उनको दोबारा शूट शुरू करना था। हम्म। तो फिर उन्होंने उनके मम्मी पापा को संचिता के बुलाया सेट पे। ये तो उसने मुझे खुद ही बताया था कि मम्मी पापा अभी ऐसे आए थे और प्रोडक्शन ने बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो अब अपनी बेटी के साथ, कि मतलब शुड बी कंटिन्यू, आपको लग रहा है बेटर है, क्योंकि उसका सेट पे जाने का ना मन नहीं करता था। मन। ओके। क्योंकि वो बोलती थी कि मेरे को जाना नहीं है, मुझे करनी ही नहीं है एक्टिंग, मेरे को आती ही नहीं है, मैं जाके ऐसे 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 लॉस्ट की तरह घूमती रहती हूँ सेट पे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो ये सब बातें करती थी। तो फिर वो आई थिंक उसके मम्मी पापा का ही कॉल था
कि हम अपनी बच्ची को रेस्ट देना चाहते हैं, तो अभी हम नहीं करना चाहते, तो उसको रिप्लेस किया गया था। ओके तो ओके। इंटायर स्टोरी बिहाइंड रिप्लेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज दिस, दैट इट वाज देयर पेरेंट्स एंड हर ओन विश। ओके। इट वाज नथिंग कि शो में से उसको निकाल दिया या उसको प्रोडक्शन ने कुछ ऐसा कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो बहुत हंसी खुशी वो ज्वाइन किया था उसने वो शो, और बहुत अच्छे से करती भी शायद, अगर उसके ये बीच में प्रॉब्लम्स ना आती तो, क्योंकि बाकी शोज तो कर ही रही थी ना। और जब वो बाकी शोज पे जाती थी, बाकी सेट पे जाने को तैयार होती थी, जो डे शूट या या कोलैब होते थे, एवरी डे बस इसी उसने, सेट पे जाने के लिए उसे। उससे इस सेट पे जाने, वही मैं बोल रही हूँ, पिछले 6 महीने से उसको कुछ वो होने लग गया था कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, और 4 महीने से। बाकी इस दौरान उसको कोलैब्स वगैरह मिलते थे, वो खुशी कोलैब खुशी मिलते करती थे थी। मुझे, क्या बोलते हैं, आई थिंक किसी तो एक सैटरडे को मई में, इफ आई चेक द डेट तो मुझे समझ आएगा, मई के एंड में जाके उसने मुझे कॉल किया, वीकेंड था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ना एक जगह से कोलैब आया है, तो तू फ्री है क्या, आज या पता नहीं आज या कल के लिए उसने बोला था, वीकेंड था, तो लेट्स गो, और मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू पोस्ट स्टोरीज एंड लेट्स गो एंड ईट एंड चिल एंड कम बैक। और ये तो मई एंड की बात है, तो वो मई एंड में तो कोलैब्स कर रही थी, बात कर रही थी। एक अक्षय ने सैलॉन का उसका कोलैब करवाया जहाँ वो गई थी, उसने पोस्ट भी किया था उसके बारे में, तो वो वसई से स्पेशल आई भी थी वो कोलैब करने के लिए, शी वाज सपोज टू कम एंड मीट मी, तो वो सैलॉन में इतना टाइम लग गया थी, बहुत लेट हो गया, तो शी मिलने डिड का। नॉट कम। बट उसने मुझे खुद मैसेज किया है कि मुझे सांता क्रूज के उससे को आया है कॉल, और लेट्स गो इफ यू आर फ्री, तो बट उसमें उस वीकेंड में मैं शूट कर रही थी, तो मैंने बोला कि कैसे ही जाएंगे, बट उसने मुझे वो मैसेज भी किया हुआ है कि ब्रो कहाँ है, आज फ्री है, क्या कर रही है, तो वो चीजें तो वो कर ही रही थी जनरल और उसमें। जब उसने वो शो छोड़ा, उसके बाद उसने कभी अपने को एक्टर्स को लेके या उस सेट के बारे में कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन नहीं की, बट उसने वही बोला था मुझे कि अब मैं वर्टिकल्स करती हूँ, और वर्टिकल्स के बारे में ही बात करती थी कि ये बजट्स हैं, ऐसा है वैसा, कोई कॉल कर रहा है नहीं कर रहा, और वर्टिकल के सेट से भी उसने मुझे वीडियो कॉल्स किए हैं, जैसे रेडी हो रही है तो ब्रो सुकून इज बैक ऑन सेट, ब्रो मैं एक्टिंग कैसे करूंगी, उस टाइम पे भी उसके सवाल यही होते थे, मैं एक्टिंग कैसे करूंगी, मैं अभी इस कैमरा के सामने कैसे जाऊंगी। हमारा एक दोस्त और है जो दंगल के हमारे शो में था, उसको उसने ये स्टेप उठाने से एक दिन पहले ही मैसेज किया है, वर्टिकल के एक फ्रेम की फोटो भेजी है और उसमें वो खड़ी है, तो उसने बोला कि ब्रो ये देख मैं ना यहाँ खड़ी हूँ और ना सारा सेट क्रू सब मेरे पे हंस रहे होंगे, मुझे एक्टिंग ही नहीं आती, मैं सब लोग बोल रहे होंगे कि कितनी रोबोटिक एक्टिंग करने लग गई हूँ मैं, तो सोच मेरा अब क्या होगा। तो उसने ये बात की ओह। है उससे एक दिन पहले, ये अटेम्प्ट करने के एक दिन पहले की ही बात है, और तब भी मतलब उसके दिमाग में वो चीज़ इतनी टाइट बैठ गई थी ना कि मैं कुछ नहीं करने के लायक हूँ बस। समझ। और उसके अलावा तो वो बाकी चीज़ें तो वो जैसे जैसे कर रही थी वो मैनेज कर ही रही थी सब ओके। कुछ। एक चीज मुझे और नहीं समझ में आई कि आप जिस शख्स से परेशान थे, उसको आपने पैसे क्यों उधार दिए? अब ये तो उन दोनों के बीच की हाँ, कॉन्वर्सेशन कभी। होगी कि कब दिए थे ये भी नहीं पता, हाँ मे बी वही। जब दिए थे तब शायद वो अच्छे ओके। दोस्त रहे आपको होंगे। इस बारे में। ये नहीं उसने कभी बताया, बस इतना बोला था कि उज्जवल ने मुझसे पैसे लिए हैं ब्रो, बस इतनी यही लाइन यूज की थी, तो मैंने बोला क्यों दिए तूने, क्या है तेरा, वो उसने कुछ आंसर नहीं दिया उसका, उसने बोला कि छोड़ना छोड़ना, बस ऐसे छोड़ना बोल के चूज टू लीव द ओके। कॉन्वर्सेशन। वो उसने कभी नहीं बताया, मे बी अच्छे फ्रेंड्स होंगे जब दिए थे, अब जब वापस देने की बारी आई होगी तो शायद हो सकता है ना। कुछ हुआ हो। इसी दौरान ना, अब इंद्रनाक्षी और कंचिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौशिकी एंड कौशिकी, इंद्राक्षी, सॉरी, यस यस। कौशिकी, इनका बयान सामने आया है जिसमें इंद्रनाक्षी ने ये बोला है कि उसने सुसाइड लेटर लिखकर तैयार रखे हुए थे मार्च अप्रैल में। मैं बहुत सरप्राइज थी ये बात सुनकर कि हाँ सो इस लेवल तक अगर बात थी तो क्यों। ये बात जो है वो उसके शो में जब वो थी तब की बात है, मतलब ये बाद की बात नहीं है, ये जब शो के अंदर थी तब हम्म। की बात है। उसने मुझे मैसेज किया था कि ब्रो सेट पे ना मुझे ये अक्षय जो उसका दोस्त है उसने जाके डायरेक्टर और उन सबको बोल दिया है कि मैंने ना सुसाइड लेटर बनाए हुए हैं। तो मैंने उसको बहुत डांटा था कि तुम ये बातें सेट पे पहली बात तो करने वाली नहीं होती हैं, और वो भी आप जाके किसी को भी सेट पे ऐसे नहीं बोल सकते, ये बातें नहीं कर सकते, तुम बच्चों वाली हरकतें करो, क्योंकि वो अक्षय इज ऑल्सो 18 years old, शी वॉज 22। मैंने बोला यू आर टॉकिंग लाइक किड्स, वाई आर यू ruining योर करियर तो ये सब एक बिकॉज ऑफ दिस। मजाक था, उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं था। मजाक नहीं था लेटर उसने लिखा था, बट सेट पे ये जब चीजें बताई तब उसने मुझे ये बताया कि मैंने ऐसा लेटर मैंने लेटर लिखा था जो वो अक्षय ने जाके सर को बता दिया।
कि मैंने ऐसा लेटर लिखा हुआ है। तो वो भी एक ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन उस बात से बहुत डर जाएगा जब उन तक ये न्यूज़ जाएगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये कर रही है। तो क्योंकि इवन आई थिंक आफ्टर तुनिशा's केस तो पीपल आर इवन मोर स्केर्ड एंड दे शुड बी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग जो और यस। किसी प्रोडक्शन या शो पे वो बहुत इफेक्ट भी करता है। हम्म। तो दे आर वेरी मच राइट इन डूइंग एंड टेकिंग अ कॉल अबाउट इट। तो शायद उसके बाद से ही फिर थोड़ा वो और अवेयर हुए और उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया कि एक्चुअल में इसका हो क्या रहा है। उसके ओह। बाद पेरेंट्स को बुला के रिप्लेसमेंट की बात हुई है, उससे पहले तक कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वो भी क्योंकि अक्षय ने शायद जाके सेट पे बोल दिया था, अब पता नहीं वो मुझे तो सुकून नहीं, संचिता ने यही मैसेज किया था कि अक्षय ने जाके सेट पे ऐसा ऐसा बोल दिया है। और फिर मैंने बहुत डांटा था उन्हें कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतने बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम, तुम्हारा करियर स्टेक पे है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। हम्म। तो मैं तो समझा ही सकती थी, इससे ज्यादा तो पर उसने लिखे थे लेटर, उसने लिखा था। तो बात इधर इस हद तक जा चुकी थी ऑलरेडी, राइट? जा चुकी थी और वो अटेम्प्ट भी शायद एक बार कर चुकी थी, ऐसा उसने बोला था। खुद ही सो बताया था उसने आपको? खुद ही बताया था। ओके। कौशिका ने बताया कि शायद उसको ये बताया गया था कि ये उज्जवल के घर गई थी एक बार, हम्म। और उज्जवल ने हाथ उठाया था। अब हम्म। ये इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं। ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने मुझे शायद मैं क्योंकि थोड़ी उससे बड़ी हूँ तो मुझे उसने इतनी बातें तो ये नहीं बोली, अगर बोलती तो उसको पता था कि मैं बहुत ऐसे रिएक्ट करती हूँ और हम्म। मैं इस चीज़ में शांत नहीं बैठती, और क्योंकि मैं उसकी मम्मी से भी बात करती हूँ तो शायद मैं बात बता आगे ना दी। कर देती। हम्म। तो ये उसने मुझसे बात नहीं की, ना मुझे बताया कि उसने ऐसा कुछ किया है उज्जवल ने। अगर मतलब हुआ होगा तो फिर शायद शेयर किया है तो हुआ भी होगा, वो तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो उसका उससे बात की है उसने। हम्म। वो किस कभी कोई रिलेशनशिप में थी क्या? मुझे तो नहीं बताया, मुझे तो शी यूज्ड टू से कि मैं काम, उसको मेरे साथ मेजरली यही था कि मैं काम की ही वो करती हूँ। रिलेशनशिप्स के बारे में उसने मुझसे कभी डिस्कस नहीं किया कि है या नहीं। ये ज़रूर बोलती थी कि ब्रो व्हेन विल, जैसे जो हमारा और एक को एक्टर सौरभ था, तो वो सौरभ की जो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ थी जो भी थी, तो उनको देख के कभी कभी सौरभ बोलती कौन? थी। सौरभ बेदी जो हमारे, हाँ। ही वाज आवर द हाँ। मेल एक्टर इन द यस। शो। तो वो ये बोलती रहती थी उसको देख के कि हाँ व्हेन विल वी फाइंड अ पार्टनर ब्रो, वो ऐसी बातें बोलती थी। सौरभ और अपूर्व उनकी जो अपूर्वा का देख देखकर। के बोलती थी, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, तो वो उस टाइम पे भी, शो के टाइम पे भी यही बोलती थी कि व्हेन विल वी फाइंड अ पार्टनर ब्रो, चल ठीक है। फिर अभी टुवर्ड्स द एंड तो ऐसा रिलेशनशिप की कोई बात नहीं की, बट ये जरूर बोलती थी कि इट्स ओके ब्रो, कुछ नहीं हुआ तो विल फाइंड अ रिच गाय एंड गेट मैरिड ब्रो। मतलब वो ऐसे मजाक करती थी। तो उसको कभी ऐसा नहीं था कि किसी रिलेशनशिप में आना है या कोई वो सब है। तो उसने कभी बताया तो नहीं कि अगर बाकी होती रिलेशनशिप में तो जरूर बताती भी, मिलवाती भी, बहुत सारी ऐसी चीजें करती। क्योंकि एक स्टेटमेंट और वायरल हो रही है जहां पर, अगर मैं गलत नहीं तो उज्जवल ने ये शान थी, राइट? हाँ वही वो मुझे तो उसने कभी और कोई लिव इन रिलेशनशिप तक के का बारे में जिक्र। नहीं हाँ। बताया। संचिता ने खुद नहीं बताया कुछ भी ऐसा। बट अगर उज्जवल को उसने ऐसे कोई चीजें बोली हैं तो फिर वो तो अब उज्जवल को ही पता होगा। बट मुझे उसने कभी नहीं बताया, इवन हमारे शो के टाइम पे उसने कभी नहीं बताया। और हम तो इतने 28-28 दिन साथ में रहते थे, तो अगर आप मतलब मेरा और उसका मेकअप रूम बिल्कुल साथ साथ में था, वो ऐसे यू टर्न मार के इधर 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 होते थे, तो कभी तो मैं उसको देखती कि वो किसी से बातें कर रही है या कोई उससे मिलने आ रहा है, कुछ हो रहा है। पूरा पूरा 16-16 घंटे सेट पे रहती थी, तो कोई नहीं आता था और हम्म। किसी से ऐसे बात नहीं होती थी। तो पता नहीं कुछ होगा तो फिर उसकी फैमिली को अगर अवेयर, या अक्षय उसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। फैमिली, इतनी सारी चीजें होने के बाद क्या थेरेपी शुरू की थी इन्होंने? हाँ थेरेपी, शी वाज सीकिंग मेडिकल हेल्प, और उसमें भी उसके प्रोडक्शन ने उसकी हेल्प की थी, गुल मैम ने, और उन्होंने दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट मेडिकल हेल्प एज वेल। एंड वो शी वॉज सीइंग अ थेरेपिस्ट, और उस टाइम पे भी वो वही उस दिन जो उसने मुझे थेरेपिस्ट के वहाँ से कॉल किया है, वीडियो कॉल, तब वहाँ उसकी मम्मा थे, उसका वो जो उसका मुंह बोला भाई है अक्षय, उसका बेस्ट फ्रेंड दोस्त वो था, और वो खुद थी। तो उसने थेरेपिस्ट, उसने वही बोला अक्षय ने कि दीदी अभी तक तो आपसे गॉसिप करके ना वो खुश हो जाती थी, वो इतने टाइम से जो शांत हो गई थी बीच में, तो वो अभी ना वो इतने टाइम से उसके अंदर भरा हुआ था, अभी वो सारी गॉसिपिंग ना थेरेपिस्ट से करके आ गई है, तो नाउ वो शी इज हैप्पी एंड शी वाज लाफिंग एंड स्माइलिंग ऑन दैट वीडियो कॉल। शी कब की टोल्ड बात है मी ये? हरसेल्फ, पता नहीं मुझे देखना पड़ेगा, बट आई थिंक इट वाज मार्च ओनली ओके। समवेयर। तो तब उसने मुझे बोला कि तब हंस रही थी वीडियो कॉल पे और बोलती अब मैं कभी नहीं करूंगी, अब मैं कभी नहीं करूंगी, अब तू देख अब मैं वापस आ गई हूँ। वो यही बोलती थी सुखड़ी इज बैक ब्रो, सुखड़ी इज बैक ब्रो, इतनी बारी उसने ये लाइन्स यूज की हैं, बट फिर वही अगले 10 दिन में फिर
स्टैंस वही चेंज हो चीज जाता था। है ना। कुछ रिलेटिव्स के ये भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पेरेंट्स तक के साथ बदतमीजी की गई थी जब पैसों वाली बात हुई थी, चर्चा हुई थी। हाँ, मतलब कल मुझे आई थिंक अंकल ने ये बात बोली थी कि आंटी ने उससे थोड़े से पैसे अपने वापस लिए हैं, और जब ये पैसे वापस लिए हैं तो उन्होंने बात की होगी उज्जवल से, तो तब बोल रहे थे कि हमसे भी कुछ अच्छे से बात नहीं की। अब वो अंकल ने ऐसा बताया है, बट संचिता ने तो कभी ये चीज़ मेंशन नहीं की मुझे कि आंटी ने ऐसे पैसे वापस लिए हैं नहीं लिए, वो तो कुछ नहीं बताया। उसने मुझे अमाउंट भी नहीं बताई, ये भी नहीं बताया उज्जवल ने दिए पैसे ओके। वापस नहीं दिए। बहुत ऊपर सरफेस लेवल से इतना बोला था कि उज्जवल ने मुझसे पैसे लिए हैं। क्योंकि एक चैट काफी वायरल हो रही है जहाँ पे वसई की छपरी या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई इतनी लिबर्टी कैसे ले सकता था ना हाँ, चैट वही में। कि इतना कुछ आप बोल रहे हो तो इसका मतलब आप पहले से बोलते आ रहे हो शायद, तभी आप वो कर रहे हो। और वो पता नहीं अब अमाउंट कितनी है, क्योंकि जो वो लैंग्वेज और वर्ड्स यूज किए हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शायद और पैसे भी थे जो संचिता बोल रही थी तू मुझे दे, एंड ही वाज सेइंग मैं नहीं दूंगा, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट की चैट लग रही है। बाकी वो स्क्रीनशॉट इद्राक्षी को उसने भेजा होगा, तो वो उसको पता होगा कि आगे क्या बात की थी। हम्म। बट इतना ज़रूर बोला था। और मुझे याद है जब उसने मुझे ये बात बताई थी तो उसने बोला था कि यार ब्रो हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, एक तो वो गधे उज्जवल ने हमसे मेरे से पैसे ले लिए हैं। बोला पैसे ले लिए, बोलती हाँ यार उसने मुझसे पैसे लिए हैं ब्रो। तो वो वहीं पे चीज़ उसने ख़त्म कर दी थी, आगे पीछे का कुछ नहीं बताया। मतलब 2-3 हजार रुपयों के लिए तो वो नहीं बोलती ना। नहीं नहीं, इट मस्ट बी अ गुड अमाउंट। अब वो कितनी है वो तो ट्रांजैक्शंस में पता चल ही जाएगा, वो हम्म। तो स्टेटमेंट्स में निकल जाएगा। और पेरेंट्स को जब ये आइडिया आ गया था कि ये इस तरीके के थॉट्स हैं उसमें और जान देने की कोशिश, तो क्या पेरेंट्स हमेशा उसके साथ ही रहते थे हर हाँ, शूट पे, और क्या उसको अकेला नहीं छोड़ते थे? पेरेंट्स साथ में रहते थे। इनफैक्ट अगर वो मुझसे मिलने यहाँ भी आती थी तो उसकी पूरी प्रोसेस बन गई थी अब कि पहले वहाँ घर पे मम्मी से बात करवाएगी, फिर आंटी मुझे बोलेंगे ठीक है मैं भेज रही हूँ जैसा भी है, फिर उससे बार बार बात करते रहेंगे और ड्यूरेशन में जब तक वो पहुँच नहीं जाती वसई से यहाँ, फिर यहाँ पहुँच के दोबारा बात करेंगे, फिर आंटी कॉल करेंगे, तो वो सब करना पड़ता था क्योंकि अभी अकेले नहीं छोड़ रहे थे उसको बिल्कुल भी। रीडिंग लुक टेस्ट में अभी वो गई थी लास्ट, तो वहाँ भी अकेले नहीं छोड़ा। उसकी मम्मा हर जगह साथ में रहते थे। और कल उसकी मॉम वही बोल रहे थे कि शायद मैं वो 10-15 मिनट ना जाती तो सिर्फ चीज़ें। उसी दिन 15 मिनट ऐसा हुआ कि वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके दिमाग में तो ये था कि शायद वो डांस क्लास जा रही है अपनी सिस्टर के साथ, तो उस इस रीज़न से वो गए थे। अदरवाइज़ तो वो छोड़ते ही नहीं थे उसको अकेला, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं और थोड़े टाइम से तो बट ठीक चल रही थी। फ्रॉम आई थिंक अ वीक और समथिंग तो शी वाज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो। मतलब उसने कुछ ऐसे मैसेजेस कॉल्स भी नहीं ही किए कि मुझे ऐसा होना है। और वो हमारे को एक्टर ने इनफैक्ट उसको 2 दिन पहले समझाया भी था, तो वो बोल भी रही थी कि हाँ ब्रो, उसको उसने ये लाइन बोली है कि हाँ मुझे ना मेरी किसी दोस्त ने बोला है कि मरने के बाद आत्मा इधर उधर भटकती है, तो ब्रो ऐसा स्टेप तो मैं नहीं ही उठाऊंगी। तो ये उसकी लाइन है आई थिंक अ डे और टू बैक। ओह, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उसके दिमाग में ऐसा था कि मुझे फेमस होना है, तो शायद हम्म। 14 जून उसने सोच के रखा था सुशांत का डेट। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि मेरी अक्षय से बात हुई थी तो अक्षय ने मुझे ये चीज़ बोली कि उसने उसको एक हफ्ते पहले सुशांत राजपूत की कोई रील भेजी थी जिसमें उसके डेथ का डेट और ये सब मेंशन था। तो कहीं ना कहीं ये तो उसको था ही, मतलब शी वांटेड टू डू रियली बिग इन लाइफ एंड शी वांटेड टू बी अ नोन गुड एक्टर एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक हफ्ते पहले भेजी थी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस हो, मतलब उसके दिमाग में वो रील भेजने के बाद, और ऐसा कुछ किया हो। क्योंकि नहीं तो वो वही स्पेसिफिक डेट और वो क्यों चूज करेगी। या ये भी हो सकता है कि उसको आगे पीछे और मौका नहीं मिल रहा था, उस दिन मिला तो उसने वो स्टेप उठा लिया। स्टेप मतलब इट उठा। कैन बी आइदर ऑफ द थिंग्स, क्योंकि कुछ और तो मेंशन करके नहीं गई है। फैमिली को किसी पे शक है? आपकी जब बात हुई तो फैमिली। शक नहीं, मतलब वो यही बोल रहे हैं कि उज्जवल बहुत टॉर्चर करता था, उसके अलावा तो उनको पता ही थी। मतलब ऐसा नहीं, उसकी मम्मा को तो सब अवेयर थे तभी वो साथ में रहते थे उसके हमेशा। और उसकी मम्मा भी बहुत पूछते रहते थे संचिता क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है तुझे। बट कभी ऐसे एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया उसने, किसी को भी नहीं बताया, नॉट जस्ट मॉम नॉट जस्ट मी, इंद्राक्षी, किसी को भी उसने एग्जैक्ट कारण कभी बताया नहीं। शायद वो अंदर से इतनी मे बी उस रीजन से डरी थी, नहीं डरी थी, वो नहीं बता पाई कभी। क्योंकि सेट पे भी को एक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने तो सेट पे कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसा ना।
हाँ, वही मैंने वो देखा, उन्होंने कुछ कुछ ऐसा ही बोला है कि उनके सामने तो कुछ नहीं हुआ, बट वो सेट पे क्या हुआ वो तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो हम्म। वो वही बात करती थी जो सेट से बाहर आके बोलती थी। अब हम्म। सेट पे क्या हो रहा है वो तो सेट वाले ही जानते हैं, क्योंकि मैं तो कभी उनके सेट पे भी गई नहीं हूँ, तो मुझे हम्म। कोई आइडिया हम्म। नहीं है। क्या उसपे फैमिली की वो अकेली अर्नर थी पूरी फैमिली के लिए, ऐसा था क्या? वो शी प्रेशर वॉज था? शी वॉज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, बट उसके डैड भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने अपनी फैमिली को बहुत नीचे से ऊपर उठाया है। उसकी मम्मा भी ऐसे ही बोलते थे कि तूने ही हमें मतलब नीचे से ऊपर उठाया है, इतना सब कुछ तू करती है हमारे लिए। तो शी वॉज लाइक शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द फैमिली। हम्म। तो आखिर में जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों के बाद मैंने देखा है कि उसके सारे दोस्त आगे आगे बात कर रहे हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि जस्टिस मिले, हम्म हम्म राइट? हम्म। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज है जो आप सभी को परेशान कर रही है? अह, सी कुछ भी हम बोले, कुछ भी स्पेकुलेशंस हो, या जो भी डिसीजन आए, जो रियल डिसीजन है पहले तो जुरिस्डिक्शन की तरफ से वो यस। आना चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हम्म। कि हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अब हमारी दोस्त तो वापस नहीं आएगी। तो अब एटलीस्ट हम इतना कर सके कि हम उसकी डेथ को एक राइट डायरेक्शन में उसका रीज़न ढूंढ पाए, और उसका मजाक नहीं बना दें, ये। या कुछ भी स्पेकुलेशन करके उसको एक एक गलत एग्जाम्पल उसकी डेथ को नहीं साइट कर दें। क्योंकि अगर कल को जैसे कुछ और होता है, रिप्लेस हो जाते हैं, तो लोग सोचेंगे अरे उसने भी तो रिप्लेस की वजह से किया था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं कुछ किया नहीं था। तो उसकी उसके सही रीज़न बताया बताया जाए जाए। सबको कि इसका ये कारण था। और अदर देन दैट परेशान तो अब बहुत बड़ा लॉस है। मैंने तो अपनी बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड खोई है, मतलब मुझे तो अभी तक ये सिंक इन नहीं हो रहा है कि मैं उससे बात ही नहीं कर पाऊंगी कभी, और उसकी आवाज़ ही नहीं सुन पाऊंगी कभी। मुझे लगता है मैं इतनी बारी उसके वॉइस नोट्स प्ले कर चुकी हूँ इन कुछ दिनों में, 2 दिनों में, कि मतलब मुझे तो वो उस लेवल पे सिंक इन नहीं कर पा रही हूँ मैं। और जब सबसे बड़ा लॉस तो उसकी फैमिली का है, ट्रू। उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मतलब उसकी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली क्योंकि वो तो उस थॉट में चली गई हैं कि मैं तो वो 10 मिनट भी ना करती तो फिर मैं बहुत वो एक मॉम के लिए। और मैंने उनको वही बोला कि आपसे बड़ा दुख तो किसी का भी नहीं हो सकता, एक माँ से ऊपर तो उसका बच्चा कुछ नहीं है। तो उसकी बहन को भी मैं कल वही बोल के आई हूँ कि आपको कुछ भी ज़रूरत हो, आपको करना हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करना इमीडिएटली। और मैंने उसकी मॉम को बोला है कि आप ध्यान रखो, और मैं आऊँगी आपसे मिलने दोबारा भी, बिकॉज़ वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी अभी। तो कल वो आई हैं वापस घर। तो उनकी हालत तो काफ़ी ख़राब है ही, एंड आई डोंट नो हाउ, बिकॉज़ एक बार उनके मन में भी बैठ गया तो वो हाउ विल शी फॉरगिव हरसेल्फ, एंड दैट्स द डिफ़िकल्ट थिंग। बट वही है कि उन्होंने हर पॉसिबल चीज़ की, हर एक थेरेपिस्ट को दिखा दिया, सब डॉक्टर्स को दिखाया, जितने पैसे लगा सकते थे लगा दिए। हम दोस्तों ने उसको बहुत कोशिश की उसकी हेल्प करने की जब ये सब हो रहा था, बट वो बहुत डिटर्मिन्ड थी। और मेरे को वही नहीं समझ आया कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। हम तो सरफेस लेवल पे समझा ही सकते थे, और हम्म। तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो कुछ तो ऐसा है जो शायद किसी को नहीं पता है। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो, और वही ज्यूरिसडिक्शन के उसमें निकलेगी भी हमारे लीगली अगर हम जाएंगे तो। बाकी अब वो उसके मन में थी और वो तो शायद उसके साथ ही चली गई है। ट्रू। नोबडी विल नो द रियल रीज़न। अगर वो कुछ लिख के जाती या बोल के जाती तो बहुत अलग चीज़ें थी। बट ये है कि शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट इट दैट शी इज़ नॉट फाइन। वो कहीं पर लिखती भी नहीं थी। वही मैंने आपको बताया जो नोट्स के उस पे लिखती थी, बट वो लास्ट अपडेटेड ही नहीं है। और वही मैंने कल जब उसके नोट्स में देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मैं कुछ और कर लेती, क्योंकि उसने 4 लोगों का नाम गुड पीपल में लिखा हुआ है। उसमें अक्षय है, एक हमारे विकास सर थे एडी वो हैं, एक ईपी थे प्रतीक जी वो हैं, और एक मेरा नाम है। और उसने नीचे लिखा हुआ है माय ओनली सहारा ऑन द सेट। तो वो अपडेट नहीं किया उसने आफ्टर द थिंग। तो मुझे लगता है कि मैंने तो हर पॉसिबल कोशिश की, बट मैं खुद ही अपने दोस्त को नहीं बचा पाई। अब वो तो चीज़ मेरे अंदर भी रहेगी हमेशा, दैट हम्म। विल ऑलवेज किल मी। बट आई आई इतना मुझे पता है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बिल्कुल। आप मतलब जिस तरीके से बता रही हैं, बार बार आप उनके साथ थी जब भी उनको जरूरत पड़ी, राइट? मैंने तो बहुत ज़्यादा, हम्म। क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि इससे ज़्यादा मैं उसको कैसे ही एक्सप्लेन करूँ। मतलब कई बारी तो मुझे लगता था मैं उसको पकड़ूँ और ऐसे हिलाऊँ एक बारी कि उठ जा संचिता, मतलब जाग जा, तू कैसी बातें कर रही है, वो चीज़ें करूँ।
बट वो नहीं, पता नहीं उसको क्या ऐसा चीज़ अंदर से खाई जा रही आप थी। लास्ट उससे मिली कब थी फेस टू फेस? ऐसा तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 1 महीना तो कुछ हो ही गया होगा, क्योंकि मैं तो बहुत, एक तो मैं गुजरात के शूट की वजह से बहुत अप डाउन कर रही थी, दूसरा मैं चंडीगढ़ बहुत अप डाउन कर रही थी अपने फादर की वजह से, तो मैं तो वो टाइमिंग्स ही मैच नहीं कर पा रही थी, तो उस वजह तो से। चलिए, थैंक्स, मतलब इस सिचुएशन में भी आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। यस, एंड आई होप जस्टिस जो है वो संचिता को जरूर मिले, यस, आई होप द सेम, एंड क्योंकि हम प्लीज, सब यही चाहते हैं। अब उसकी मम्मा भी यही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि उसका जो सोल है, उसकी आत्मा को शांति मिले, एंड लेट्स ऑल जस्ट प्रे फॉर हर कि अब वो जहाँ भी जाए भगवान के पास रहे, खुश रहे, और उसकी नेक्स्ट लाइफ में प्रॉबेबली उसके सब सपने भी पूरे हो जाएं, जो इतने बड़े ड्रीम्स थे उसके। थैंक यू। थैंक यू।